हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और आज अपना टॉपिक अपन शुरू करेंगे भारत की मिट्टियाँ, यानी मिट्टियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लेटेराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में, यानी ओडिशा में लेटेराइट मिट्टी का केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इनके अलावा देखो, लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में, महाराष्ट्र, आसाम, ओडिशा में पाया जाता है। इनके अलावा ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, आसाम, मेघालय की पहाड़ी के ऊपरी भागों में भी मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है? तो इनसेप्टी सोल मृदा, ये 39.74% पर पाई जाती है। इनके अलावा देखो, ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मृदाओं का वर्गीकरण करें तो उसमें इनसेप्टी सोल 39.74%, इनके अलावा 80 सोल से 28.08% है, LP सोल 13.55%। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है और ये 8 भागों में इनको बांटा गया है। प्रश्न नंबर 3, किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है तथा मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। तो यानी काली मृदा है, उसमें क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मृदा का नवीनीकरण होता है बाढ़ के कारण, और इसमें काली मृदा संतृप्त व मृद चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इस मृदा को क्या है, सतह जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, किस मृदा के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मृदा के लिए, क्योंकि ये बाढ़ के द्वारा नवीनीकरण इनका होता रहता है और इसमें न्यूनतम उर्वरक की मात्रा बनी रहती है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इसका विस्तार लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24%। इनके अलावा भारत में काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे, लाल मिट्टी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में और लेटेराइट मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इनके अलावा देखो, जलोढ़ मृदा का निर्माण क्या होता है, नदियों द्वारा लाए गए तलछट से होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है तथा चूना और पोटास है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी है? तो राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली। राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी काली है। फिर अगला, भारत के किस राज्य में लाल व मृदा बहुतायत में मिलती है? तो ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी मानचित्र दिया है उसमें छायांकित भाग किस मृदा को प्रदर्शित करता है? यानी ये जो छायांकित भाग है ये किस मृदा को प्रदर्शित करता है? ये धूसर व भूरी मृदा को प्रदर्शित करता है, जो राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उष्ण क्षेत्र का सबसे अधिक भाग है। भारत के उष्ण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग है बिना झाड़ी की उच्च भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना झाड़ी की उच्च भूमि, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिशत भाग पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत की सुस्थिर मृदा संबंध रखती है लाल मृदाओं से? किससे रखती है? लाल मृदाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11, भारत में बेकार भूमि का वृहत्तम क्षेत्र है राजस्थान, यानी सबसे ज़्यादा बेकार भूमि राजस्थान में पाई जाती है।
रेगड़ शब्द संदर्भित करता है, ये काली कपास मृदा को संदर्भित करता है। कौन? रेगड़ शब्द। प्रश्न नंबर 13, निम्न को सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोढ़ उत्तर प्रदेश, रेगड़ महाराष्ट्र, लेटेराइट पंजाब, लाल व पीली छत्तीसगढ़। तो इसमें लेटेराइट सुमेलित नहीं है, ये लेटेराइट है पंजाब, इसमें दे रखा है। जबकि भारत में लेटेराइट मृदा है वो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट की राजमहल पहाड़ियों, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार आदि में पाई जाती है। और पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश मृदा अपरदन से प्रभावित है? तो चंबल घाटी, यानी चंबल घाटी का प्रदेश है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 15, भारत में पाए जाने वाली जो क्रिटेशियन युग में दरारी उद्भेदन से निर्मित पदार्थों से बनी है, पाई जाने वाली मिट्टी जो क्रिटेशियन युग के दरारी उद्भेदन से निर्मित पदार्थों से बनी है, यह है काली मिट्टी। लाल मृदा बहुतायत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, लाल मृदा बहुतायत में पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, यानी लाल मृदा मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल के पठारी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें पाई जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 17, भारत में मृदा निम्नीकरण की सर्वाधिक समस्या कौन सी है? तो यानी सूखा, कि भारत में क्या है 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर में शुष्क व मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है और बाढ़ग्रस्त नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, लेकिन और उसके बाद मृदा का नवीनीकरण भी होता है, लेकिन मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मृदा का निम्नीकरण सूखा क्षेत्र बताया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रेप में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो बेसाल्टिक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, क्योंकि ये क्रिटेशियस काल में होने वाली ज्वालामुखी क्रिया से इनका निर्माण हुआ है और बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपास मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।